एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम गगन। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके जितने भी दिन बचे हैं एग्जाम्स के पहले, आप तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही होगी आई थिंक। तो उसमें क्या आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। आई एम हियर टू गाइड यू। सो अब अभी तो आप लोगों का आई एम श्योर कि आपका सैम्पल पेपर एंड रिवीजन वाली चीज़ें चल रही होंगी। आप कमेंट्स में बताइए कि आपके सैम्पल पेपर में कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस में आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ मार्क्स कट जा रहे हैं। मतलब आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आगे वीडियोस बना सकूँ उन टॉपिक्स पे और आपको गाइड कर सकूँ। ओके, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेसिकली कि आपको इन दिनों में जितने भी दिन बचे हैं क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। एंड इसमें मैं कुछ फ्री सैम्पल पेपर्स भी बताने वाला हूँ, तो लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियोस पूरा देखना पड़ेगा आपको। ओके, तो सबसे पहले इस रिसोर्सेज की बात करें तो आपके जो नोट्स हो गए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, दे आर वाइटल, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनको आप पढ़ रहे होंगे और उसको अच्छे से पढ़िए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। एंड अगर आपने नहीं भी बनाया तो नो वरीज, आपने कहीं भी हाईलाइट किया एनसीईआरटी में, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपको कुछ टेबल्स याद करने हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स का कुछ टेबल हो गया, उसमें डेटा वगैरह याद करना है तो उसको देखें। और उसमें भी पूरा बहुत ज़्यादा टेबल्स दिए रहते हैं, तो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट जो आपको लगे और जो बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्स में आ रहे हैं उनको आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन उस रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन बुक्स को बिल्कुल मत इग्नोर करना। लास्ट के दिनों में आंखों मतलब आप लोग ऐसे देखते रहिएगा क्या क्या दिया हुआ है उसमें। एंड आपने जो भी हाईलाइट किया उसको रोज़ पढ़िए। इंग्लिश और हिंदी के राइटर्स नेम अगर आपको याद हो जाए तो आप कोशिश कीजिए ताकि आप आंसर्स में आप लिख पाएँ। एंड चैप्टर का नेम एंड राइटर नेम एंड एनसीईआरटी इज़ आर मस्ट, उससे रिवाइज कीजिए। आई एम श्योर आपने हाईलाइट किया होगा कहीं जो इंपॉर्टेंट है उसमें से आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे 1 मार्क वगैरह, तो उसको आप बार बार देखिए। थर्ड टिप विल बी कि आपका जो रेफरेंस बुक्स हैं वो तो अब बिल्कुल आई डोंट थिंक कि आप लोगों को वैसे ज़रूरत है पढ़ने की, क्योंकि अब टाइम चला गया है। उसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। आपने अगर उसमें कुछ हाईलाइट किया है वगैरह तो बस उसी को देखिए, बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब फ्री सैम्पल पेपर वाली बात थी, तो चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ बीच में ही। ये एक ऐप है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एंड यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा उसका, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही मतलब अच्छा ऐप है, मैंने भी अपने 10th में यूज़ किया था। और उसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, नॉट एक दो, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक बिल्कुल पा सकते हैं। और वो भी लेटेस्ट, मतलब आई नो कि आपने सैम्पल पेपर ख़रीदा होगा, बट इसको भी एक बार ट्राई कीजिए। आप पैसे वेस्ट मत कीजिए, और इसको सोल्यूशंस के साथ दिया होता है, तो आप उसको टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे सैम्पल पेपर्स उसमें दिए रहते हैं। ओके, सो इन सैम्पल पेपर्स के लिंक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो ये रही बात। तो अभी आपको क्या क्या करना चाहिए मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। सेकंड थिंग, एनसीईआरटी को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है इस समय पे, दे आर मस्ट। थर्ड थिंग, सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। एंड जैसे मैंने एनालाइज वाले वीडियो में बताया, बिल्कुल वैसे ही एनालाइज करना है या फिर टीचर से करवाना है। अगर आपको टीचर्स अच्छे नहीं है स्कूल के, मतलब यू डोंट लाइक, तो आप अपने से कर सकते हैं। एंड अगर टीचर हैं तो आप उनसे करवाइए, वो बेस्ट रहेंगे। तो उनसे चेक करवाइए और मार्क्स बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80 इन ईच सब्जेक्ट। और बाकी बात करें कि रीडिंग सेक्शन के लिए मैंने पहले भी बोला था कि आप लोगों को रोज़ एक पैसेज सॉल्व करना है, तो इंग्लिश और हिंदी में तो मैं बोलूँगा ठीक है, लेकिन जिसका वीक है उसको भी करना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में ज़रूर आप लोग सॉल्व कीजिए, इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। मतलब मैं चाह नहीं रहा हूँ होने होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी से करें ताकि आप लोगों को हैबिट हो जाए। और इस समय पे तो आई होप आप लोगों का फेयरवेल हो गया होगा, या फिर नहीं भी हुआ हो तो आप डेली स्कूल्स अवॉइड करें। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है स्कूल में तो ऑब्वियसली जाइए, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप घर रुक के पढ़ सकते हैं अच्छे से। और जैसे आप लोगों का जिस समय पे एग्ज़ाम होगा रियल वाला, तो उसी समय पे सैम्पल पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोग का बॉडी क्लॉक भी मेंटेन रहे। और जब एग्ज़ाम्स आ जाएंगे तब तो बिल्कुल उसी समय पे आप लोग कीजिएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और बाकी तो राइटिंग हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस का, उसका भी मैंने वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो वो वॉच कर लीजिएगा। एंड मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ बताया है, लेकिन मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत अच्छे से, उसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिर से, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होने वाली है। एंड सो
एंड फाइनली मैं यहाँ पे ये मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कम से कम 100 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एंड या समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो ये कोट मेरे दिमाग में आ रहा है। सो या 0 से 100 तो ठीक ही है। आप लोगों के सपोर्ट से बहुत मैं मतलब आई होप कि मेरे भी कभी 100 के हो जाएंगे। आई होप सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और आगे ऐसे ही प्यार देते रहिए और मैं भी आपको देता रहूँगा गाइडेंस वगैरह, मतलब मुझसे जो हो सकता है। और या ओके, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डाउनलोड कर लीजिए। ओके बाय बाय, कीप स्टार्टिंग, बाय।